नए विधायक बने उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से दोनों चीज का, लेकिन आपको तो भोजन बड़ा अच्छा लग रहा है। विधायक जरूर बना, लेकिन आप लोग के साथ तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, आज का संबंध नहीं है, 2015 का संबंध से लगातार संबंध रहा है। तो बहुत अच्छा भोजन भी है, बहुत अच्छा बजट भी है। अब तो मैं ये अनुराग भाई सुन लीजिए और यह जो बजट है निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। 2047 तक का जो हम लोग का विजन है, जो विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसको साकार करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। सबसे बड़ी बात आपने बोला रोजगार सृजन पे कुछ काम नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। अरे मिथिलांचल से मैं तो बता रहा हूँ, रोजगार सृजन पे आपने बात कहा। आपको पता होगा कि एसएमई सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। 10,000 करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया है। दरभंगा में एम्स में चल रहा है 10 साल से चल रहा है। अरे भैया क्या क्या बना है, अपडेट बता दीजिए, क्या क्या बना है? कितने बनाए? अरे एक दरबार बड़े 70 सालों के लिए बहुत क्या बात करोगे? पटना का एम्स आपने देखा है? पटना का एम्स देखा है? पटना का एम्स देखा है? बिहार में बहुत फॉर्चुनेट है, पटना में भी एम्स है, दरभंगा में भी एम्स है, खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पटना खोल दिया हमने, खाली गेट बनी है खाली, और कुछ नहीं बना है। ये एम्स की हालत जिन्होंने एक एम के ऊपर नहीं बनाया तो ज्ञान दे रहे कि अरे हमने एक बड़ा खुलासा, हमारी बात हमने तो साहिल को कुछ मराठी मिल ही नहीं रहा है, तो साहब एकदम साहिल इतनी मायूसी से खाना देख रहा है। रसगुल्ला खा लिया मैंने, आखिरकार रसगुल्ला। साहिल जी मीठा लगा तुमको? मीठा थोड़ा सा लगा। साहिल जी दुबे जी अपना पेपर एक बहुत बड़ी जीत आज कांग्रेस पार्टी की इस बजट में हुई है। पहली जीत, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। भारतीय जनता पार्टी ने, जो आप अभी जिक्र कर रही थी वीबी राम जी, वो उल्लेखनीय है, उसमें मनरेगा लिखा है। वही मैंने इन्होंने कहा कि ये मनरेगा और उसने 86,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। ये जो कह रहे थे, आप देखिए अब इस पे आप आपका समय नहीं बोला था, आप प्लीज सुनिए, नहीं तो अदरवाइज बोल नहीं पाएंगे आप। समझिए, मुझे बता दो, ये जो बात अभी मुझे दुख हुआ इस बात का, इन्होंने कहा अरे साहब IMF ने कहा है कि आपका ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका सी कैटेगरी का है। एक बोल लेने दीजिए, हाँ कंप्लीट कर ले, फिर सबको ना एक आदमी एक 10,000 करोड़ रुपए MSME का। हम तो बहुत खुश हैं आज आप MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए जो बैकबोन है इस भारत की अर्थव्यवस्था की, जिसको तोड़ दिया। वीरल आचार्य ने कहा कि मोनोपोली सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपुल, 4-4, 5-5 इंडस्ट्री को पूरे भारत का कारोबार सौंप दिया मोदी जी ने, और कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए। अरे 96% वर्कफोर्स है, आप प्रॉक्सी मानते हैं ग्रोथ रेट में, आप कह रहे हैं 7.4% या 7.2% की ग्रोथ रेट, उसमें कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉक्सी है। अरे वो उस पेस से ग्रो ही नहीं कर रहा है आपकी नोटबंदी के बाद और कोविड के बाद। असल में आपकी ग्रोथ रेट है 2.5 और 2.6%। अब वो बोले तो बीच में नहीं। अब मैं बोल दूं, अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती तो MSME सेक्टर आज 40% GDP को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो क्या कर रहा है? बीच में मत बोलिए, मैंने सुना, contribute। अब मत बोलिए। पहली दूसरी बात, आज भारत की ग्रोथ रेट 7% है, हर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही है भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कांग्रेस पार्टी के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, आप तो कहते थे आइसक्रीम मत खाए मिडिल क्लास, वरना महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। 8,000 करोड़ के विमान से इन्फ्लेशन देखोगे ना तो 0.5% भाई बोलिए। चौथी बात, कांग्रेस पार्टी के समय फिस्कल डेफिसिट 6% से ज्यादा था, और सब रेटिंग एजेंसी कह रही थी हिंदुस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भैया आपने 2 लाख करोड़ भी अर्थव्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करा है, हमने 12 लाख करोड़ स्पेंड किया है। आप एक एम्स के ऊपर नहीं बढ़ पाए थे करके हमने आपसे 4 गुना ज्यादा की बात करी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% ग्रोथ रेट भारत का है, जो आपके समय में 4.5% तो पहली बार हाउस होल्ड्स के अंदर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के इतिहास में 20% से ज्यादा ग्रोथ रेट से नॉन कमर्शियल सेक्टर के अंदर बोरोइंग बढ़ी है। मतलब आज हाउस होल्ड रूरल सेक्टर में बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम 10 सालों में दुगनी हो चुकी है। तो अबे भाई आपसे तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, एक चीज बता दो, ग्लोबल लेकर आए। आपने कहा कि GDP 7%, उन्होंने बोला तो मैं बोलूंगा। 1% लोगों के पास देश के 40% इनइक्वालिटी और समानता, 40% संसाधन 1% लोगों के पास जा रहे हैं। वैलिड सवाल है, एक सेकंड, कि अगर मूडीज, IMF, डेलॉइट
एशियन डेवलपमेंट बैंक सब 7 के ऊपर दे रहे हैं। तो इसके लोग मोदी जी के इसके लिए काम मतलब ये करते हैं। विश्वास करते हैं एजेंसीज पे, माने जनता पे कोई विश्वास नहीं है। अगर जनता मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात हो जाए, अरे बीच में क्यों टोक रहे, मेरी बात पूरी होने दो ना, बात पूरी होने दो। आपने कहा 7% आप जीडीपी पे बात कर रहे हो ना, आप यूपीए की गवर्नमेंट देख लीजिए, कितने 8% तक थी और आप 7% में झूल 2013 रहे में हैं। कितना था? कितने लीड सालों कितने से? पे किया था? 11 सालों से। लीड कितने पे किया था? अब फिर आपके बीच में नहीं बोला ना, झूठ बोल आप रहे हैं। परेशान होने लगे ना आप। नहीं, मैं झूठ तो expose चुप कर रही रहा ना, हूं। झूठ तो आप बहुत कुछ बोले, हमने नहीं। कौन सा झूठ बोला मैंने? मैं माफी मांगूंगा। हाँ, तो आप मांग लेना भी मुझे। बोलो कौन सा डेटा गलत अरे बोला? बोलने तो दो भाई, ये क्या बात है भाई। अच्छा, मैंने कहा 7% पे आप अटके हुए हो ना, कभी 6.5, 5.5, 7, 7.5 इसी में आए ना। 8% थी, 8% याद होगा आपको। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप चुप रहिए, मुझे बात होने दीजिए। आप दरभंगा बता नहीं पाए, एम्स की क्या बना, आप बीच में टोक रहे हैं, दरभंगा एम्स में आप बता नहीं पा रहे हो। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आप किसानों की, आपने किसानों के लिए क्या किया, आप बताइए किसानों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया भाई, ये देखो बेसिक गूगल आपको झूठ बोल रहा है। आप तो झूठ पे टिके गूगल पे झूठे हो जाते हो, क्या पढ़ के आओगे आप? मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। मैंने कहा ये बताइए, अरे क्या जबरदस्ती वाली बातें कर, दांत निपोड़ने से नहीं हो जाता है। आप किसानों से पूछ के देखिए, दांत निपोड़ मेरे साथ में मैं जो पूछ रहा सर, हूँ, 2 चीजें साइडलाइन हो गई, एक तो थाली और ये दूसरे थाली अपनी जगह, मैं पूछ रहा हूँ एंकर्स को आप किसानों सवाल के नहीं बारे पूछ में रहे क्या, हैं, नहीं थाली एक आप बात खा होने नहीं दो। रहे। मैं कह रहा हूँ किसानों के हम खा रहे हैं बारे में, थाली। सवाल तो करने दीजिए। देखो हम तो इतना आप खुश है कि मैं तो आपस पूरा में रसगुल्ला लड़ खत्म रही करने तो वाला मेरी हूं। बात तो पूरी हो जाए। अभी वहाँ अरे सवाल तो सवाल बगल में बैठे थे, नहीं प्रोग्राम पूछे का आप, आधे घंटे इतनी का दूर है, पूछेंगे सर। आप, एक सेकंड। बगल में थे तो नहीं एक पूछा। सेकंड, कुशवाहा जी, अब कीजिए की पार्टी से आप माधव जी हैं। देखिए, एक के बाद एक प्रोमिसेस होते हैं कि नया आईआईटी बन रहा है, नया बीएचयू बन रहा है, नया ये बन रहा है। तो अगर दरभंगा के एम्स के बारे में पूछा जा रहा है तो कुछ बताइए ना। नहीं बता पा रहे। गेट बन गया, क्या बना है? बता नहीं दीजिए। गेट गेट बना, खाली प्रभु हाथ जोड़ के जवाब नहीं देने दो। क्या जवाब नहीं देने दो? क्या आपने अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा? हाँ, बोलिए, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब लगता है तो उसके लगता है। इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। हाँ, कोई लगता छोटा है। मोटा 100 प्रोजेक्ट साल नहीं लगते कि एक छोटा सा घर नहीं बनाना हाँ, 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 है, क्या तो बात है। स्वाभाविक है उसमें टाइम लगता हाँ, है। 10 साल। दरभंगा जो एम्स की स्थिति, या तो सुन तो लो यार, आप लोग का ट्रैक्टर वाली बात नहीं करेंगे ना। बोलो, बोलो। ट्रैक्टर वाली आप लोग ने क्या किया हमको पता है। अरे बताइए है ना? ना क्या बना? बता तो रहा हूँ कि अरे बताइए एडवांस क्या स्टेज बना? में है, जिस कंडीशन में एडवांस स्टेज में है, और मुझे क्या लगता है बना अभी तक क्या बना, आपको नहीं पता क्या बना है? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खाली गेट, डेवलपमेंट रहेगा खाली गेट। जी नहीं, उसमें क्या बहुत बना? एडवांस स्टेज में जा अरे चुका है। बताइए ना क्या बन अरे गया? एडवांस स्टेज में क्या आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हाउसेस बनने हैं वहां, जो एम्स का अस्पताल हॉस्पिटल का सारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, सब तैयार हो रहा है, सब तैयार हो रहा है, सब तैयार। अरे यार, आप पहले अपने चश्मा का पावर बढ़ा लीजिए, आपको विकास पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चश्मा का पावर नहीं बढ़ाएंगे, पुराना यूपीए 1 यूपीए 2 का चश्मा लगा के आप लोग बैठे हो। दोष आपका अरे आप दोनों थोड़ा का है। एनडीए की सरकार है, तो चश्मा का एक मेरी पावर शिकायत बदल है, लो। आप लोग है ना सिर्फ डिबेट करें, आप डिबेट करें। आप देखिए इतनी अभी किताबें अगले पढ़ाए बार- हुए हैं। नहीं, एक मिनट, अभय साहिल जी, अभय जी प्लीज, आप निवाला थोड़ा- नहीं उतर रहा ये साहिल। कोई दंगल बात की तैयारी नहीं, कर रहे हैं कोई सर। बात नहीं, थोड़ा ये सा अभी खा से लीजिएगा। preparation ये आम थोड़ा- आदमी का अपमान है, सुनिए ना, किसान ये ने इसको थोड़ा बनाया, खा लीजिएगा। किसान के खाने का अपमान किसान नहीं का करना अनाज नहीं खा चाहिए। रहे साहिल जी, हो। खाने का अपमान नहीं करना निवाला चाहिए। उतर जाता अगर प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार इस बजट में ओ, किसानों को दे देते। जरा कांग्रेस वो के तो शासनकाल के आत्महत्या अंदर कर रहा है कुछ कर दो। किसान, और आप हमसे अपेक्षा करते हैं आपको कि पता है कि वो 12 कानून प्रकार नहीं के आ पाएगा। पकवान खा ले हम। अभय जी, इन 12 सालों में यही परेशान मोदी जी अधिकार ने, का कानून जो नहीं आएगा, साधन आपको नहीं संपन्न पता। लोग हैं उनकी थाली में आप ही रसगुल्ला के है। समय आप ही के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि वो कानून नहीं आ सकता, आपको याद होगा। आज क्यों आवश्यकता पड़ी उस कानून बात की? वही है मैं ना। बता रहा हूं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर growth किसान agriculture की, की और इनकम फसलों के सबसे दाम ज्यादा है। किसानों, प्रधानमंत्री जी आप गए महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? किसान भाइयों, मोदी की गारंटी 6,000 रुपए दूंगा एमएसपी सोयाबीन की। चुनाव जीतते ही पलट गए वो। क्या 700 किसानों अरे की आज की बात शहादत हुई करते है। हैं ना, एक मैं- सेकंड, मैं एक चीज आप ही के हित का सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड, एकमात्र उपलब्धि मोदी सरकार की इस बजट में मुस्लिमों का बजट अरे अभय जी, जरूर कुछ खा दोगुना, लीजिए। मुस्लिमों का बजट डबल ऐसा कर नहीं दिया। बजट बजट में कुछ नहीं होता। देखो माइनॉरिटी देखिए, अफेयर्स के बजट को भी मुस्लिमों मुस्लिम का बजट कर बजट दिया। मोदी जी या ने क्रिश्चियन माइनॉरिटी मोदी जी ने मुस्लिमों का बजट एकदम 2 गुना। अभय जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी आप थोड़ा सा खाएंगे, देहा